हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों, जो लोग उत्तराखंड पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। ऐसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, रामू घर से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, जैसे मैंने कल भी बताया था अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी कि अपादान कारक कहाँ कहाँ पर आता है। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं। अपादान कारक वहाँ पर आएगा जहाँ पर से कोई चीज़ अलग होती है, जैसे कि बर्तन से दूध निकल गया, बिल्ली छत से कूद गई, पेड़ से पत्ते गिर गए आदि में अपादान कारक होगा। इसी तरीके से रामू घर से निकलता है में दोस्तों कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में यानी कि कौन सा कारक होगा? दोस्तों, इसमें भी आपका सेम वही कारक होगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि अलग हो रही है कोई ना कोई चीज़। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक किस वाक्य में है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह कलम से लिखता है। वृक्ष से पत्ते गिरते नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का मतलब होगा अपादान कारक, लेकिन पूछा गया है करण कारक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह कलम से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 4, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो सबसे कम योग्यता कौन रखता है दोस्तों? दशरथ के पुत्र राम ने। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्या पूछा गया है कि सबसे कम योग्यता कौन रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभाजित चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण का मतलब होता है से, आपको वो आंसर बताना है कौन सा सही होगा। जैसे भोजन के निमित्त पधारिए, लड़का दर्द के मारे, तो दोस्तों यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि लड़का दर्द से छटपटाता रहा है। तो ये इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो 5 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो दोस्तों, हिंदी में कितने कारक हैं, काफ़ी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हिंदी में जो कारक होते हैं वो होते हैं 6। हिंदी में कितने कारक होते हैं दोस्तों? 6। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कारक होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और दोस्तों आपका संबंध कारक। इस प्रकार आपके दोस्तों हिंदी में जो कारक होते हैं। अब पूछा जाता है जैसे संज्ञा में कितने कारक होते हैं, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं। अब हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो हिंदी में कारकों की संख्या बताएंगे आप 8। हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। लेकिन पूछा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? तो दोस्तों कारक होंगे फिर वो 6। तो क्वेश्चन का जो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। लेकिन वैसे क्वेश्चन कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो अभी बताया था दोस्तों, सेम क्वेश्चन आया, आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में भी दोस्तों सेम इसका आंसर होगा, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपादान कारक होगा। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया कारक आपके 8 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कर्म कारक से संबंधित कौन सा चिन्ह होगा। कर्ता ने कर्म को, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, को इसका सही आंसर होगा। उसने उसे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया में, उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा कारक होगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।
और दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और एक वीडियो में दोस्तों एक टॉपिक आपका मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपको बार बार भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 15+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, उससे अच्छे तो आप हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपादान कारक होगा। मैंने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा में कौन सा कारक है? तो सही आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक होगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जो क्रिया का आधार बताता है, सूचित करता है, उसे बोलते हैं दोस्तों अधिकरण कारक। क्योंकि इसमें आता है जैसे शेर वन में रहता है, ये जैसे स्थान बोधक है। मैं कल शाम को आऊँगा, ये काल बोधक है। इसी तरह क्रिया का आधार सूचित करने वाले को बोलते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अलग होने के बोध का कारक क्या है? अभी मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों अपादान कारक। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है, वह कार मेरी है। तो संबंध आपको पता चल रहा होगा, वह कार मेरी है। तो दोस्तों आंख मीच के लगा देना, इसमें संबंध कारक होगा। इजी क्वेश्चन था। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों, ऐसे भी बोल सकते हैं गरीबों के लिए वस्त्र दो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होगा? तो आप इसे इजीली बता सकते हैं। किसी से भी हम अपना संबंध बताते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से बता सकते हैं, यानी कि रा, रे, री या का, के, की। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी किस कारक में होगा? कुर्सी क्या है दोस्तों, आपको बताना है। इसमें कौन सा कारक लगा, चिन्ह यूज हुआ है? कुर्सी पर बैठा है, तो आप बताओगे अधिकरण होगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, बहुत आसान था, मैंने इसको पहले भी बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपादान कारक। राम की गाय चढ़ती है में कौन सा कारक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका संबंध कारक हो गया, क्योंकि राम की शब्द आया तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, रा, रे, री और का, के, की, ये आपके संबंध कारक में आते हैं। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होगा? कौन सा कर्म कारक चिन्ह होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, कर्ता ने कर्म को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, को शब्द आएगा। रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक होगा दोस्तों? रमा विद्यालय से, यानी कि अलग हो रहा है कहीं ना कहीं, और से जहाँ अलग से आए तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये संबोधन है, संबोधन आपको मिल रहा होगा देखने को, संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली सीरीज़ है दोस्तों, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों, हे राम संबोधन किया जा रहा है तो संबोधन कारक होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक होगा? ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, राजा सेवक के लिए कंबल देता है। तो दोस्तों अभी बताया था, जहाँ पर के लिए शब्द आएगा वो संप्रदान होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, कौन सा कारक होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों, मैंने राधा के लिए, अभी बताया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में अधिकरण कारक कौन सा होता है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसी तरह आपका अपादान से संबंध कारक, अधिकरण में या पर या के ऊपर या के मध्य, ये जितने भी आते हैं ना तो दोस्तों ये आपका अधिकरण में आएगा। वह मुझसे अलग रहता है में रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों, वह मुझसे अलग रहता है। तो इसको साफ क्लियर पता चल रहा है, अपादान ही कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए, सोचने की जरूरत ही नहीं। राम सीता से सुंदर है, कौन सा कारक होगा? अब दोस्तों इसमें भी कोई चीज़ अलग हो रही है, सीधी सी बात है, अपादान कारक होगा। माँ का लड़का
कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। आपको बताना है कि उद्देश्य का विस्तार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा दोस्तों संबंध कारक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कारक परसर्ग के कितने भेद होते हैं? अभी बताया मैंने दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है। कारक 8 ही प्रकार के होते हैं। कारक आपके 8 ही प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर होगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों चारपाई जो होगा अधिकरण में या पर या के मध्य, तो दोस्तों ये होगा आपका अधिकरण शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो 36 का सही आंसर दोस्तों जो होगा वो अधिकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आपके 36 क्वेश्चन आपके कारक परसक से संबंधित। अगर दोस्तों आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे तो आप यकीन करें ये जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे, और आपके 15 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। और एक वीडियो में दोस्तों मैं एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर रहा हूँ और 15 दिन में आपकी पूरी हिंदी खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपकी जीके और जीएस स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।